तो उत्पत्ति में जो है घट ज्ञान की उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति नहीं है, घट ज्ञान की उत्पत्ति है। तो पहले घड़ा, घड़ा तो पहले भी था, अभी भी है, पर घट ज्ञान पहले नहीं था, अंधेरा था या जो भी था, और एकदम से प्रकाश हुआ, तो प्रकाश होते ही जो है घट ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, है ना। तो ऐसे ही जो है मन ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होता है। कल भी अपनी चर्चा चली थी कि मन जो है वो प्रमाण रूप है, इसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो मन विज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। इसी प्रकार से स्थिति कारण, मन जो है, मन का जो है पुरुषार्थता जो है वो स्थिति का कारण है, मन की स्थिति का पुरुषार्थता कारण है। मन यहाँ पर चित्त को लिया गया है। तो चित्त जो है जब पुरुषार्थता है तो चित्त की स्थिति रहेगी रहेगी, और यदि पुरुषार्थता न हो, भोग और अपरिग्रहता न हो, तो मन की स्थिति, चित्त की स्थिति रह ही नहीं सकती है। शरीर से आहार, शरीर की स्थिति का कारण है आहार, तो स्थिति उसका ठहराव है ना। यहाँ पर जो लिखा है शरीर की स्थिति का कारण आहार है। हाँ, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त होना, घट की अभिव्यक्ति प्रकाश के द्वारा, तो अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोकः, तो रूप का जो है ना, रूप की अभिव्यक्ति, घट रूप की अभिव्यक्ति, वहां पर उत्पत्ति नहीं है घट रूप की, घट रूप की अभिव्यक्ति है। यथा रूपस्य आलोकः तथा रूप ज्ञानम, रूप ज्ञान और आलोक ये दोनों ही जो है घट रूप की अभिव्यक्ति के कारण है। प्रकाश भी और रूप ज्ञान, रूप ज्ञान हो तभी घट रूप की अभिव्यक्ति होगी। फिर विकार कारण, तो यहाँ पर विकार कारण में मुकेश जी आपने अभेद विवक्षा लिखा है, तो विकार का कारण का मतलब धर्म है ना, ये धर्म परिणाम, इसको यूं लिखिएगा धर्म परिणाम, धर्म परिणाम या लक्षण परिणाम या अवस्था परिणाम, ये है विकार। और अभेद विवक्षा होने पर ही ये विकार कारण बनेगा, नहीं तो अन्यत्व कारण बन जाएगा। मैंने विकार और अन्यत्व के ऊपर एक बात बताई थी। विकार का मतलब है कि कोई चीज किसी से दूसरी चीज बनी, लेकिन दोनों चीजों को अभेद माना जाए, एक ही माना जाए, तो फिर नई चीज किया जो है ना, कोई अन्यत्व है ना चीज उपस्थित नहीं हुई है। नहीं समझी बात? एक चीज जैसे चावल से, कच्चे चावल से पके चावल बन गए जी, तो कच्चा चावल से पके चावल ये अन्यत्व हो गया। तो यदि अन्यत्व मानते हैं, दोनों को एक नहीं माने, कच्चा चावल अलग है, पका हुआ चावल अलग है जी, तो इसको हम मानेंगे अन्यत्व कारण जी। कि अन्यत्व कारण ढूंढा जाए कि कच्चे चावल को पकाने में किसने काम किया है, तो अग्नि ने कर दिया है ना, तो अग्नि ने उसको अन्यत्व बना दिया। तो ये होती है भेद विवक्षा होने पर कि कच्चा चावल अलग है, पक्का चावल अलग है। हाँ बड़ा जी जी, ये भेद विवक्षा होगी। और जो विकार है, विकार में भेद विवक्षा नहीं है, विकार में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, केवल केवल परिणाम विवक्षा है। विकार मतलब परिणाम है ना, ये अभेद विवक्षा होने पर ही होगा। चित्त जो है पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, तो चित्त जो है वो अन्य हो गया या विकृत हो गया? विकृत हुआ है, अन्य नहीं हुआ है, चित्त तो वो का वही है। तो अभेद विवक्षा जब होती है तब विकार का हम बोलते हैं उसको विकार, और जब भेद विवक्षा होती है तो हम उसको बोलते हैं अन्यत्व। नरेश जी समझे बात को? हाँ देखो, जब कोई चीज है ना पहले अलग थी और दूसरी अलग हो गई, तो ये दोनों चीजें भिन्न भिन्न हो गई, इसको बोलते हैं भेद विवक्षा। भेद विवक्षा, विवक्षा कहते हैं कहने की इच्छा, उसको बोलते हैं विवक्षा। वक्तुम इच्छा विवक्षा, कहने की इच्छा। तो जब कहने वाला व्यक्ति दोनों चीजों को अलग अलग मान करके है ना कहेगा, तो वहां पर है ना उस रूप में कहेंगे कि ये भेद विवक्षा है, और भेद विवक्षा होने पर अन्यत्व कारण हमें बनाना पड़ेगा। जैसे कच्चे चावल अलग है और पक्के चावल अलग है, तो कच्चे चावल को पक्के चावल में बदलने का काम किसने किया है? अग्नि ने किया है। अग्नि ने किया। तो अग्नि अन्यत्व कारण है, ठीक है। और यदि हम ये कहें कि कच्चे चावल और पके चावल तो एक ही है, बस क्या हुआ है, थोड़ा सा परिणाम हो गया है, विकार हो गया है,
तो विकार हो गया जब ये मानेंगे तो फिर अभेद विवक्षा होगी। अभेद विवक्षा होने पर फिर वहां विकार कारण माना जाएगा, अग्नि को अन्यत्व कारण नहीं माना जाएगा, विकार कारण माना जाएगा। बात समझ में आई? जी गुरुजी है ना? जैसे सोने का आभूषण है कुंडल, और कुंडल से हमने मान लीजिए है ना केयूर बना दिया, या है ना जो ना नासिका का वो बना दिया, है ना बाली बना दी, या कुछ और आभूषण बना दिया, गले का आभूषण बना दिया, तो कुंडल है ना जो ना अलग है, कुंडल अलग है और केयूर अलग है, है या नहीं है? है ना? तो अन्य होने के कारण से सुवर्णकार जो है, उसने सुवर्णकार ने इनको बदला है, तो सुवर्णकार अन्यत्व कारण बनेगा। और यदि हम दोनों को एक ही माने कि कुंडल भी एक ही है और वो भी एक ही है, तो फिर उसमें विकार कारण मानना पड़ेगा। तो कहने वाले की विवक्षा के ऊपर है ये। जब भेद विवक्षा मानते हैं तो अन्यत्व कारण मानेंगे, अभेद विवक्षा मानेंगे तो फिर वहां पर ना जो है विकार कारण मानेंगे। तो ये विकार कारण जो है ये अभेद विवक्षा होने पर, मुकेश जी है ना, तो ये अभेद विवक्षा ये अलग लिखना पड़ेगा। विकार मतलब परिणाम, विकार का अर्थ है परिणाम, है ना? वो परिणाम चाहे धर्म परिणाम हो, लक्षण परिणाम हो, अवस्था परिणाम हो। कच्चे चावल में ठोस धर्म था, है ना जो है, पके चावल में नरम धर्म आ गया, है ना, थोड़ा सा जो है धर्म बदल गए हैं, तो इसी को बोलते हैं विकृति, विकार होना। जी, तो आपका वो फिर प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान। देखो उत्पत्ति, पहला है उत्पत्ति, उत्पत्ति है मतलब पैदा होना, एक ज्ञान पैदा हो जाए, है ना, घट ज्ञान पैदा हो गया, या है ना जो है घट ज्ञान की उत्पत्ति जो है हुई है, उसका कारण बनेगा मन या इंद्रियां, तो ये उत्पत्ति कारण है। और उत्पत्ति के बाद में स्थिति, ठहराव, तो मन की स्थिति का कारण कौन है? हाँ जी, कोई बताओ। शरीर। मन की या चित्त की स्थिति का कारण क्या है? पुरुषार्थता, पुरुषार्थता ही हेतु है, चित्त की उस स्थिति का कारण है ना। देखो ये समझा रहा हूं सही से, तो फिर उसको परीक्षा में है ना बोल वो आएगा। फिर ये उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, प्राप्ति, वियोग, अन्यत्व, धृति, ये 9 कारण हैं। तो उत्पत्ति में जो है ज्ञान की उत्पत्ति में मन कारण है, चित्त की स्थिति में पुरुषार्थता कारण है, अभिव्यक्ति में घट की अभिव्यक्ति में प्रकाश कारण है, और जो है ना रूप ज्ञान कारण है, वो रूप ज्ञान होगा तब घट की अभिव्यक्ति होगी। और विकार में कच्चे चावल से पक्के चावल हो गए तो अग्नि कारण है, अग्नि विकार कारण है। और ज्ञान, प्रत्यय ज्ञान, जैसे अग्नि का ज्ञान हो रहा है वहां पर पर्वत में, तो अग्नि ज्ञान में वहां पर धूम ज्ञान जो है, धुएं के कारण से अग्नि का अनुमान किया है, तो धूम ज्ञान, अग्नि ज्ञान में धूम ज्ञान जो है वो प्रत्यय कारण है, ठीक है ना। फिर प्राप्ति कारण, योगांग अनुष्ठान से विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति कारण हो गया। वियोग कारण, योगांग अनुष्ठान से अशुद्धियों का क्षय होता है, अशुद्धि का वियोग, तो योगांग अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है। अन्यत्व, हाँ कोई दूसरी चीज आ जाना ना, अन्यत्व जो है दूसरी चीज, जैसे सोने के कुंडल से हाथ का कड़ा बना दिया, तो हाथ का कड़ा अलग हो गया, कुंडल अलग हो गया, तो सुनार जो है, स्वर्णकार जो है वो अन्यत्व कारण है। और धृति, धारण करना, जैसे शरीर इंद्रियों को है ना धारण करता है, तो इंद्रियों के धारण में शरीर जो है वो धारण कारण है, और शरीर को इंद्रियां धारण करती है, तो आपस में एक दूसरे के जो है ना वो कारण है। इसके आगे जो भेद विवक्षा लिखा हुआ है, भेद विवक्षा वो 8वें के लिए लिखा हुआ है, देखो तीर का निशान भी लगाया हुआ है मुकेश जी ने, ठीक है ना। तो ये 9 कारण हैं, ये 9 कारण समझ में आ गए? नीतू जी समझ में आए कि नहीं आए? आए स्वामी जी हमारे। हाँ जी, आ रहे हैं स्वामी जी। हाँ, तो एक एक शब्द में मुझे बताएंगे उत्पत्ति कारण कौन हो सकता है?
समझी मन। हाँ, मन या इंद्रियां उत्पत्ति कारण है ना, हाँ जी। किसी भी ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है मन, है ना, या इंद्रियां। स्थिति का कारण पुरुषार्थता। पुरुषार्थता स्थिति का कारण है। किसकी स्थिति का? मन। चित्त की स्थिति, मन है ना। हाँ, मन की, शरीर की, चित्त की, सबकी स्थिति का कारण पुरुषार्थता। पुरुषार्थता है, बिल्कुल सही बात है। ये पूरे संसार की स्थिति का कारण ही वही है ना। फिर अभिव्यक्ति, प्रकाश और जो देखने वाला है, तो दोनों प्रकाश और रूप ज्ञान। रूप ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो भी यदि ना हो तो अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा ना। तो आलोक, प्रकाश बोलते हैं आलोक, है ना, आलोक और रूप ज्ञान ये अभिव्यक्ति कारण है। किसका? जो घट की अभिव्यक्ति का। जी जी। घट की अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति कारण है ना, प्रकाश और रूप ज्ञान। ठीक है। हाँ जी। हाँ, विकार कारण कौन है? अग्नि जी। अग्नि। अग्नि विकार कारण है। किसके विकार का? कच्चे चावलों से पके चावलों में परिवर्तित कर दिया, तो कच्चे चावल में विकार पैदा कर दिया, विकार पैदा कर दिया, परिणाम पैदा कर दिया, पका दिया उसको, है ना। उसके बाद में प्रत्यय कारण। धूम अग्नि का प्रत्यय कारण। धूम नहीं, धूम ज्ञान। धूम ज्ञान की समझ। हाँ, अपने को मतलब जो कारण बनेगा ना वो धूम ज्ञान बनेगा। धुएं का ज्ञान हुआ हमें, तो धुएं का ज्ञान हुआ, वो धुएं का ज्ञान अग्नि ज्ञान का कारण बनेगा। ठीक है ना। तो ये ज्ञान कारण है, प्रत्यय कारण, ज्ञान कारण बोलो, प्रत्यय कारण बोलो, है ना जी। फिर प्राप्ति कारण। प्राप्ति कारण। प्राप्ति कारण है योगांग अनुष्ठान। जी जी। वियोग कारण। वियोग कारण अशुद्धि के वियोग का कारण भी योग अनुष्ठान ही है। हाँ, योगांग अनुष्ठान है ना जी। अन्यत्व कारण। स्वर्णकार। जैसे सोने को स्वर्णकार ने एक आभूषण से दूसरे में बदल दिया, तो वो स्वर्णकार कारण बन गया। तो है ना, जो है मान लो कुंडल से कड़ा बना, तो किसके अन्यत्व का कारण बना है? स्वर्णकार किसके अन्यत्व का कारण बना? स्वर्ण के ही कुंडल से कड़ा बना है, तो अन्य कौन हुआ है? कड़ा हुआ है या कुंडल हुआ है? कुंडल। हाँ, तो कुंडल के अन्यत्व का कारण है स्वर्णकार। ठीक है ना। और धृति हमारा शरीर है, धृति कारण इंद्रियों का। ठीक है ना। देखो, एक कारण होगा, एक कार्य होगा, एक कारण होगा, एक कार्य होगा। जिसका कारण है, जैसे स्वर्णकार कारण है और कार्य क्या है? जो कड़ा है, कुंडल है ना। और जो ये नौ चीजें हैं वो जैसे उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, वो किसी न किसी की उत्पत्ति होगी, किसी की स्थिति होगी, किसी की अभिव्यक्ति होगी, किसी का विकार होगा, किसी का प्रत्यय होगा, किसी की प्राप्ति होगी, किसी का वियोग होगा, किसी का अन्यत्व होगा, किसी की धृति होगी। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, समझे। हाँ जी। तो ये 9 कारण हो गए। 9 कारण पूरे के पूरे सही लिखे हैं मुकेश जी ने बहुत अच्छे से। अब मन अर्थात इंद्रिया प्रमाण है। ये देखो फिर से बात आ गई, मन और इंद्रिया प्रमाण है। प्रमा का साधन मन या इंद्रियां हैं। प्रमा का साधन, प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा करणम, करणम मतलब साधनम, प्रमा साधनम प्रमाणम। जन्य ज्ञान जड़ का ही धर्म है, ये बात भी बहुत अच्छी लिखी, चेतन का धर्म नहीं है। आत्म तत्व में पर्दा डला है चित्त का। चित्त को हटा दो, आत्म तत्व का शुद्ध रूप प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चित्त सप्रयोजन है, चित्त भोग अपवर्ग के लिए है। पुरुषार्थता भोग एवं अपवर्ग है, तो पुरुषार्थता चित्त की स्थिति का कारण है, स्थिति कारण है। भोग अपवर्ग के लिए है, भोग अपवर्ग के लिए, ये बात भी बहुत जोर की है ना, खूब अच्छे समझाया था कि भोग जो है वो अपवर्ग के लिए। भोग का अपवर्ग नहीं होगा। हाँ, मतलब भोग केवल भोग के लिए हो ही नहीं सकता है। भोग केवल भोग के लिए हो तो फिर तो अनंत काल तक यही रहेगा। इसके ऊपर तो आपने कई बार जैसे दंड सुधार के लिए है। हाँ आ जाता है। हाँ, तो भोग क्या है? दंड है, और सुधार क्या है? अपवर्ग है। तो दंड सुधार के लिए। चित्त की स्थिति का कारण पुरुषार्थता है, भोग एवं अपवर्ग है। चित्त की स्थिति का कारण, ये बिल्कुल सही। जिसका भी प्रयोजन है वो अनित्य है। ये भी बहुत जोर की बात बोली। जिसका भी प्रयोजन है वह अनित्य है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है वह अनित्य है। जो परिणामी है वह अनित्य है,
जो अपरिणामी है वह नित्य है, जिसका कोई उपादान कारण नहीं है वह अनादि है। क्या गजब की बात है, सब बहुत बहुत जोर जोर की बात लिखी। अविद्या एवं संयोग का अविनाभावी संबंध है। अविद्या और संयोग, अविद्या रहेगी संयोग रहेगा, संयोग रहेगा तो अविद्या बिल्कुल पक्का है ना। ये दोनों बिल्कुल अविनाभावी, अविनाभावी मतलब एक के बिना एक ना रहे, जी जी वो है अविनाभावी, है ना। जी। अविना, उसके बिना नहीं, नहीं अविना। अविना, है ना। अविद्या यदि नहीं रहेगी तो संयोग नहीं रहेगा, संयोग नहीं रहेगा तो अविद्या नहीं रहेगी, अविनाभावी संबंध है। मूल प्रकृति अव्यक्त बिना प्रयोजन का है, इसलिए वह नित्य है। मूल प्रकृति जो है, अव्यक्त जो है ना, जो है उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो नित्य है। प्रकृति थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जो अव्यक्त, जिसको मूल प्रकृति है उसको अव्यक्त बोलते हैं हम। अव्यक्त तो बोलते हैं, लेकिन जो रूप क्या है? जो चित्त, उसका रूप यदि मैं बता दूं तो फिर तो व्यक्त हो जाएगा वो। अच्छा, उसको तो शास्त्रकारों ने, ये तो प्राकृति है, ये तो सब जो दिखाई दे रहा है ना, जो भी व्यक्त रूप है, जी। जो भी व्यक्त हो रहा है, जी। चाहे वो है ना आंखों से व्यक्त हो, चाहे वो शब्द से व्यक्त हो, जी। चाहे वो रस से व्यक्त हो, चाहे वो गंध से व्यक्त हो, कोई भी किसी भी है ना उसके द्वारा व्यक्त हो जाए, तो वो प्रकृति का व्यक्त रूप है। व्यक्त रूप। और ये व्यक्त रूप जो भी है ना नहीं, वो ये परिणामी है। प्रकृति तो है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, और जो हम देख रहे हैं ये प्राकृति है, प्रकृति बोलेंगे इसको। ये प्रकृति, इसको विकृति बोले हम, इसकी विकृति है ना, ये विकृति है। और मूल जो अव्यक्त है, जी। वो अव्यक्त जो ना, वो हमने एक प्रोसेस ये समझ रखी है कि पहले अव्यक्त था, उससे सब व्यक्त हुआ है। लेकिन ये बात कहने की है, वास्तव में जो भी चित्त मुक्त होगा जी। वो अव्यक्त में चला जाएगा। नहीं, जैसे जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये अनादि है। हाँ, और ये थे हैं और रहेंगे, तो ये तो ठीक है, जीव और प्रकृति का, जीव और ईश्वर जीव का तो समझ में आता है। हाँ। लेकिन प्रकृति अव्यक्त है, तो इसको हम अव्यक्त, कैसे समझें? तो जो अव्यक्त रूप है ना, जो अव्यक्त रूप ही रहेगी। व्यक्त रूप जो है वो तो परिणामी है, और जो परिणामी है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। तो अनित्य है तो रहेगी कैसे? अव्यक्त है और वो जड़ है। अव्यक्त जो जड़ है पर उसमें परिणाम नहीं है, उसमें परिणाम नहीं है, वो अपरिणामी है, क्योंकि उसमें पुरुषार्थता नहीं है। जहां पुरुषार्थता है वहीं क्रिया है। जो मूल प्रकृति है, फिर इससे ये कैसे बना जो प्रकृति है जो हम देख रहे हैं? ये जो देख रहे हैं ये तो अनादि मानना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, इसको अनादि मानेंगे? जो ये प्रकृति से नहीं है, ये प्रकृति, मूल प्रकृति से नहीं है। मूल प्रकृति से हम इसको ऐसा मानते हैं जी। कि ये जब अव्यक्त रूप में जाएगी, जब इसका प्रयोजन पूरा हो जाएगा तो अव्यक्त में चली जाएगी। ये पूरी जो है ना, जो भी चीज जिसका प्रयोजन पूरा हो गया, मान लीजिए आपके चित्त का प्रयोजन पूरा, तो आपका चित्त जो है ना अव्यक्त में पहुंच जाएगा। जी जी। है ना, आपका मन अव्यक्त में पहुंच जाएगा, आपकी इंद्रियां अव्यक्त में पहुंच जाएंगी, मेरा जो है ना चित्त वो अव्यक्त में पहुंच जाएगा। तो प्रयोजन पूरा हुआ तो अव्यक्त में पहुंच जाएगा, कभी व्यक्त नहीं हो पाएंगे। तो जब अव्यक्त में पहुंच जाएगा तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका मूल कारण अव्यक्त है, इसलिए कहा जाता है ये अव्यक्त को हो, मोक्ष को हो। हाँ, पर बाकी चित्त तो अनादि है, तो अव्यक्त से बना है ऐसा तो कह नहीं सकते हम। यदि अव्यक्त से कह दें तो फिर उसका अनादित्व खत्म हो जाएगा। आज तक हमने जैसे सुना है कि मूल प्रकृति से ही सारा कुछ संसार। हाँ, वो इसी रूप में कहा गया है कि सारा संसार जो है, सारा संसार उस अव्यक्त में जाएगा ही जाएगा। नहीं जाएगा सही, लेकिन कहते हैं कि वे जड़ से बने सारे जितने भी हैं, प्रकृति से बने हैं, तो व्यक्त हो गए। हाँ, व्यक्त उससे बना नहीं ना, फिर बना नहीं, बना नहीं है, तो उसमें जाएगा। हाँ, उसमें अनादि, ये तो अनादि है, उसमें जाएगा, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं। उसमें जाएगा, जो समझा वो गलत था। हाँ, वो समझ, मतलब समझाने के लिए बात बोली जाती है। बाकी देखो, इस प्रकृति को हमें अनादि मानना ही पड़ेगा। अनादि नहीं मानेंगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, हम उस चीज को समझा ही नहीं पाएंगे। जी हाँ जी, मूल प्रकृति अव्यक्त बिना प्रयोजन का, इसलिए वह नित्य है। रूप की अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश और दूसरा रूप ज्ञान। बहुत बढ़िया, ये भी बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गई। विवेक ख्याति, हाँ 9-3 तारीख का जो ना, विवेक ख्याति गुण एवं पुरुष के स्वरूप का विज्ञान। गुण और पुरुष दोनों के स्वरूप का विज्ञान जो है वो विवेक ख्याति है। योगांगानुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है, विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है। योगांगानुष्ठान 2 चीज का कारण बनता है, एक तो वियोग कारण और एक प्राप्ति कारण। जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है, विज्ञान प्रमा ज्ञान बोध, मन ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। बिल्कुल सही है, ज्ञान का साधन इंद्रियां प्रमाण है। ज्ञान का जो साधन है, ज्ञान का जो कारण है वो इंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां क्रिया की उत्पत्ति का कारण है, अर्थात कर्म की उत्पत्ति का कारण कर्मेंद्रियां हैं। ये भी बात बहुत जोर की गई, एकदम नई बात है ना। फिर देखो, विवेक ख्याति गुण एवं पुरुष के स्वरूप का विज्ञान, ये है विवेक ख्याति। योगांगानुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है, और है ना, तो ये वियोग कारण। और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है, ये प्राप्ति कारण है ना। जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है ना,
सुख की प्राप्ति, उसमें धर्म जो है वो प्राप्ति कारण है, ठीक है ना। हाँ, विज्ञान जो है, विज्ञान मतलब प्रमा, ज्ञान, बोध, ये मन, मन जो है ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, विज्ञान की उत्पत्ति का कारण है मन। हाँ नीतू जी, आप क्या पूछना चाह रही हो? हाँ जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर इसका अर्थ ये है कि सुख देखो, है तो दुख बहुल संसार है, दुख बहुल संसार है, इसका मतलब सुख भी है जी, है ना। दुख ही है संसार, ये तो थोड़ा सा मतलब है ना, अपन है ना बोलते हैं, और वास्तव में विवेक दृष्टि से देखा जाएगा तो फिर उसमें दिखेगा कि सुख में भी दुख तो है, पर है ना जो है लौकिक दृष्टि से हम जिसको दुख बोलते हैं, जिसको सुख बोलते हैं, तो उसमें उस सुख का कारण धर्म है, जी, ठीक है ना। जी स्वामी जी, जी जी, तो है ना जो जैसे अच्छा हाँ, अभी अपनी चर्चा चली, विज्ञान, प्रमा, ज्ञान, बोध जो है, तो ये मन जो है वो ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। मन, ज्ञान का साधन इंद्रियां प्रमाण है, इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां ज्ञान का साधन, ज्ञान के साधन को ही प्रमाण बोलते हैं, है ना। और कर्मेंद्रियां क्रिया की उत्पत्ति का कारण है, क्रिया की उत्पत्ति का कारण, जहां भी क्रिया होगी वहां कर्मेंद्रियां जरूर होंगी। कहीं भी देखना, संसार में कहीं भी क्रिया होगी तो समझ लेना कि कोई ना कोई कर्मेंद्रिय थी, इसलिए जो ना क्रिया हुई है। यदि क्रिया कर्मेंद्रिया समाप्त हो जाए दुनिया से, तो इस संसार में क्रिया समाप्त हो जाएगी। बड़ी गजब की बात है, ये बहुत जोर की बात लिखी है। कर्मेंद्रियां क्रिया की उत्पत्ति का कारण है, अर्थात कर्म की उत्पत्ति का कारण है। चित्त की स्थिति का कारण पुरुषार्थता अर्थात भोग एवं अपवर्ग है। शरीर की स्थिति का कारण आहार है ना। अभेद विवक्षा का अर्थ है ना, चीज का नहीं बदलना। अभेद विवक्षा भी अपन ने चर्चा अच्छे समझाई थी, तो इसको पूरा वो नहीं लिख पाए। भेद विवक्षा मतलब, भेद विवक्षा का मतलब है कि पहले वाली चीज अलग और उससे जो दूसरी चीज बनी वो अलग। अभी बताइए। और अभेद विवक्षा का मतलब है कि वस्तु वो की वही है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हुआ है केवल, वो है अभेद विवक्षा। मुकेश जी? जी स्वामी जी। हाँ जी, अभेद विवक्षा का मतलब वस्तु वो की वही, केवल धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हुआ है ना। जी स्वामी। तो ये है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इसी को बोलेंगे विकार, ठीक है ना। तो कच्चे चावल से पके हुए चावल हो गए, तो इसमें केवल धर्म बदला है। पहले है ना अपक्व धर्म था, अब पक्व धर्म आ गया। फिर प्रत्यय अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान कारण, अग्नि ज्ञान में धूम ज्ञान प्रत्यय कारण है। धुएं का ज्ञान हो गया तो धुएं का ज्ञान होते ही अग्नि का ज्ञान हो जाएगा, भाई अग्नि है, तो धूम ज्ञान अग्नि ज्ञान का प्रत्यय कारण है ना। योगांगानुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है, ये प्राप्ति कारण हो गया, योगांगानुष्ठान प्राप्ति कारण है। प्रमाकरणम प्रमाणम, देखो ये बात यहाँ लिख दी, प्रमा मतलब ज्ञान का कारण प्रमाण है, अर्थात इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां और मन, इनको प्रमाण शब्द के द्वारा कहा जाता है। ये न्याय दर्शन का है प्रमाण। योग दर्शन में प्रमाण शब्द प्रमा के अर्थ नहीं है, प्रमा एवं प्रमाणम, प्रमा का साधन प्रमाण नहीं, प्रमा ही प्रमाण, ज्ञान ही प्रमाण है, तो वो वृत्ति रूप बन गया फिर वो, इसलिए प्रमाण को एक वृत्ति माना गया है यहाँ पर। और योग दर्शन और न्याय दर्शन में प्रमाण को एक साधन माना गया है, तो वो प्रमा का करण है, ठीक है ना। विशेष का बोध प्रत्यक्ष से होता है ना, ये बात भी खूब अच्छे से समझाई गई थी। हाँ, साधारण का बोध शब्द और अनुमान प्रमाण से हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। योगांग अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है, ये वियोग कारण है, बिल्कुल सही। स्वर्ण का अन्यत्व कारण है, सोने से अलग अलग चीज बना देना, स्वर्ण को अन्य अन्य बना देना, है ना, कुंडल बना दिया, केयूर बना दिया, कुंडल बना दिया, तो ये तो जो है ना। अच्छा, उसके बाद में स्त्री प्रत्यय से अविद्या, स्त्री प्रत्यय का अविद्या कारण है। अब स्त्री प्रत्यय में यहाँ पर 3-4 चीज ली है। स्त्री ज्ञान में जब मूढ़त्व पैदा होता है, मूर्खता पैदा होती है कि ये तो बहुत ही है ना कमनीय है, बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है, ये केवल कहने की बात है, स्त्री की बात है ना। ऐसे ही स्त्रियों के लिए पुरुष की बात है कि ये तो बहुत सुंदर है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी चमड़ी बहुत अच्छी है, दमड़ी बहुत अच्छी है, सब जो है ना, तो ये सारा जो है ना, ये मतलब समझ लो मोह है। तो जो है मूढ़त्व में अविद्या कारण है, और दुखत्व में द्वेष कारण है। एक स्त्री प्रत्यय जो है ना दुख भी देती है, जैसे इसकी स्त्री दूसरे आदमी को दुख देती है, यार मेरी स्त्री बेकार है, उसकी अच्छी है, तो ये जो है ना द्वेष बुद्धि आ गई। तो ये दुख का कारण है। राग है सुखत्व है, यदि राग होगा
तो स्त्री प्रत्यय में सुख दिखाई देगा, स्त्री मतलब स्त्री ज्ञान जो है उसमें सुख दिखाई देगा। स्त्री ज्ञान के सुखत्व में राग कारण है ना। वास्तव में वहां सुख कुछ नहीं है राग इसलिए सुख है। वो राग पुतले से हो जाए तो पुतले में भी सुख दिखाई देगा। जी है? उस मोटरसाइकिल के साथ इतना प्रेम हो जाता है, वो उसको धोते रहता है, साफ करते रहता हाँ। है। किसी को गाड़ी से प्रेम है। और तत्व ज्ञान माध्यस्थ है, और माध्यस्थ हो जाए, माध्यस्थ जो ना मतलब माध्यस्थ का मतलब उदासीनता, जी तटस्थता। यदि स्त्री प्रत्यय के माध्यस्थ में जो है तत्व ज्ञान कारण है, स्त्री प्रत्यय स्त्री ज्ञान से व्यक्ति तटस्थ हो जाए, जैसे और दूसरे सब वैसे वो भी एक शरीर है ना। दूसरे शरीर और वो शरीर, पंच तत्व के दूसरे चीजें और वो चीज वो एक जैसी दिखाई देने लग जाए, तो समझ लो कि ये तत्व ज्ञान हो गया, है ना। वैराग्य, स्त्री प्रत्यय से वैराग्य हो जाए। फिर है ना जो है, तो यहाँ पर अब देखो इन्होंने लिखा है वो बता रहे हैं। स्त्री प्रत्यय से अविद्या, अलग अलग ज्ञान देगा, एक ही वस्तु में अलग अलग ज्ञान का उदाहरण। मूढ़ता युक्त ज्ञान में अविद्या कारण बनती है। स्त्री प्रत्यय के मूढ़ता में, स्त्री प्रत्यय का जो ज्ञान है वो मूढ़ता युक्त ज्ञान है तो अविद्या कारण होगी। बिल्कुल सही लिखा। जी दूसरे पुरुष को दिखाई दे रही है। जी दूसरे पुरुष को जो है उसमें मूर्खता दिखाई दे रही है। दूसरे पुरुष को स्त्री कम नहीं दिखाई दे रही है, ये मूढ़ता है ना। कई बार एक आदमी को अपनी पत्नी बहुत खराब दिखती है और दूसरे को बड़ी सुंदर दिखाई दे रही, तो जिसको दिखाई दे रही ना वो मतलब समझ लो वो मूड है। हाँ, वो एक बार कहते है ना जो है कि एक आदमी जो है अपनी पत्नी के साथ जंगल में घूमने गया। जी अब वहां पर कैंप लगाया, जी कैंप लगाया और कैंप में जो ना टेंट लगाया, तो वो टेंट से बाहर निकला ही होगा, थोड़ी दूर पहुंचा होगा, जी 100-200 मीटर दूर। जी तो कोई भागता भागता आया, बोले वो टेंट में शेर घुस गया। हम्म, बोले घुस जान तो, बोले उसमें तुम्हारी पत्नी थी। बोले रहने दो। अरे बोले कुछ करो ना, कुछ तो करो। बोले गलती शेर ने करी, अब वही भुगतेगा, मैं कर। तो ये जो है ना मतलब अपनी स्त्री जो है आदमी को बड़ी खराब दिखती है, दूसरी की स्त्री अच्छी दिखती है। तो ये है ना मूढ़ता, इसी को बोलते हैं मूढ़ता, ये अविद्या कारण है इसमें। और है ना जो है सोतन को जो है मतलब एक ही पुरुष की दो स्त्रियां हैं, तो एक स्त्री दूसरे स्त्री को बड़ा दुखदाई मानती है, मानती है। बिल्कुल तो इस दुखदाई में जो कारण है वो द्वेष कारण है। द्वेष कारण सोतन जो है ना एक दूसरे से द्वेष करती है बराबर ना, इसलिए द्वेष कारण है। और पति को स्त्री जो है दुखदाई दे रही दिखाई दे रही है ना, सुखदाई दिखाई दे रही है, सुखदाई दिखाई दे रही है, सुखदाई नीचे लिखा है, वो दुखदाई ऊपर वाले का है। पति को स्त्री सुखदाई दिखाई दे रही है तो ये राग कारण है। जी जी और तत्व ज्ञानी को स्त्री में जो ना उदासीनता दिखाई दे रही है। तत्वज्ञानी को हाँ, स्त्री के प्रति उदासीन होता है, तो स्त्री के प्रति उदासीन हो जाता है, तो स्त्री के उदासीन में तत्व ज्ञान कारण है ना। तो ये तत्व ज्ञानी को स्त्री जो है ना हाड़ मास का पुतला दिखाई देगी। वैराग्य लिखा है इसमें। हाँ हाँ, वैरागी जो ना उसका बड़ा कारण है। बड़ा कारण हाँ, तत्व ज्ञान या वैरागी जो ना संसार की जो विषय हैं उसमें जो सबसे बड़ा खतरनाक है वो विषय है वह पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष का आकर्षण, यह विषय, बिल्कुल ठीक है, ये सबसे बड़े जो ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत जोर की बात लिखी है। मुकेश जी तो वास्तव में बहुत हाँ सुंदर लिखते हैं। हाँ जी, एक सारी शब्द एक को बहुत बातें जो है ना लिखी ना उन्होंने बढ़िया तरीके लिखी है, सोच समझ के बहुत है ना जो है। सांप बिच्छू का विषय जितना घातक है उससे कहीं अधिक घातक है। गजब की बात कर दी है तो जो है ना उससे भी कहीं घातक जो है ना ये स्त्री और पुरुष का विषय जो है ना, आदमी इसमें एक बार फंसा ना, हाँ निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत ही मतलब जो है ना ये जो है ना हाँ, यहाँ पर तिर्यक योनि पशु योनि है ना, ये बात चली होगी। धृति कारण, शरीर इंद्रियों का धृति कारण है ना। स्थूल शरीर सक्रिय इंद्रियों का कारण है। जी जी तो सक्रिय इंद्रियां, यहाँ पर इंद्रियों का कारण कैसे है, सक्रिय इंद्रियों की स्थिति का कारण है जी स्थूल शरीर, है ना। स्थूल शरीर हट जाए तो इंद्रियां रहेंगी शरीर पर, वो सक्रिय रूप में नहीं रहेंगी, तो इंद्रिय की सक्रियता के रूप में स्थूल शरीर कारण है। ये बात ना उस समय चली होगी चर्चा, तो इन्होंने अच्छे से लिख दिया इसको, देखो सक्रिय इंद्रियों का कारण है, कोई बात छोड़ी नहीं। ना पूरा। इसी इसी प्रकार इंद्रियां शरीर को धारण करती हैं, इसलिए इंद्रियां जो है वो भी कारण है, धृति कारण शरीर के लिए। पंच महाभूत एक दूसरे को धारण करते हैं, तो ये जो है ना आपस में एक दूसरे के धृति कारण हो जाते हैं। मुकेश जी इस पर अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं। हाँ, मुकेश जी पुस्तक लिखी थी, और क्या आप इसको कोई बढ़िया तरीके से कर दे तो अच्छी पुस्तक, हाँ अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं, और इसको एक सरल भाषा में दिया है। हाँ, एक अनपढ़ आदमी भी आराम से समझ सकता है जी।
संस्कृत को कठिन भाषा है नए साधक के लिए, जी जी, तो ये बहुत सरल भाषा में लिखा। हाँ जी। अब 29वां सूत्र, दूसरी फाइल खोल लो जी। 6 मिनट बचे, 6 मिनट तक और कर लें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टव अंगानी। योगांग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि को संयम कहा गया है। इसमें है ना मुकेश जी, इसमें एक बात और लिखो, ये ये आभ्यंतर अंग हैं, ये जी स्वामी जी, है ना, जो है ये जो 3 है ना, ये इनको कहो अंतरंग अंग। यम के 5 अंग, नियम और के 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग अंग है, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है। क्योंकि यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं। नहीं, और आसन प्राणायाम प्रत्याहार यहाँ तक 5 तक जो है ना जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब चीजें बहिरंग है, बाहर करने वाली। जी, कोई भी व्यक्ति करेगा ना तो बाहर वाले को दिखाई देगा, ये बहिरंग है। और धारणा ध्यान समाधि ये भीतर की ये चीज भीतर की चीज है ना, ये अंतरंग है ना। बिल्कुल ठीक। तो धारणा ध्यान समाधि अंतरंग अंग है, और ये 5 जो है वो बहिरंग है। यम का मतलब है यम्यते अर्थात नियम्यते, नियंत्रित व्यवस्थित किया जाता है यम के द्वारा। यम्यते नियम्यते स यमः, है ना, नियम यम्यते अनेन इति यमः, है ना, जिसके द्वारा, या जिसके द्वारा भी हो जाए, जिसके द्वारा नियंत्रित व्यवस्थित किया जाता है वो यम है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, योगिक, रूढ़ और योग रूढ़, वहां चर्चा चली होगी। तो यम शब्द का अर्थ जिसके द्वारा नियमित किया जाए, है ना, यम, है ना, व्यवस्थित किया जाए। पर यम शब्द यहाँ पर योग रूढ़ अर्थ में है, निश्चित अर्थ में है। रूढ़ मतलब कि इन 5 के लिए ही यम और इन 5 के लिए नियम, क्योंकि 5 नियम है वो भी व्यवस्थित करते हैं। योगिक, योगिक का मतलब क्या? हाँ, तो योगिक शब्द समझाया देखो यहाँ पर। योगिक मतलब जो योग से बने, जोड़ से बने, धातु और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय उनके जोड़ से बने, योगिक, वो योगिक। जैसे पंकज शब्द है, पंख और ज, दो शब्दों के जोड़ से बन गया, है ना, तो पंकज है ना। तो जैसे पाचक, पच धातु है, नूल अक प्रत्यय हो गया तो पाचक बन गया। कर्ता, क्री धातु है, त्रिच प्रत्यय ता बन गया, ता तो कर्ता। ये सारे यौगिक शब्द हैं, है ना। तो यौगिक शब्द जो है वो किसी को भी कह सकते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते हैं वो। जैसे पाचक किसको बोल सकते हैं अपन? भोजन बनाने वाले, भोजन बनाने वाले कितने होंगे वो सब पाचक हो सकते हैं, है ना। एक के लिए नहीं होगा, है ना। लेकिन दूलीचंद जी एक के लिए होगा नाम, है ना, वो एक रूढ़ कर दिया। तो है ना जो है, तो यौगिक शब्द वो है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रकृति धातु एवं प्रत्यय के जोड़ से बने हुए जिस शब्द को बोलता है उस शब्द के अर्थ में बोलता है पाचक गोपालक। हाँ, मतलब ये जो है यौगिक शब्द वो है जो योग से बने, जोड़ से बने। किसके जोड़ से? प्रकृति और प्रत्यय के जोड़ से, धातु और प्रत्यय के जोड़ से जो बने वो यौगिक शब्द है। तो वो शब्द के अर्थ के बारे में बोलता है बस, है ना। पाचक, गोपालक, है ना, कोई भी हो सकता है। रूढ़ शब्द जो प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार अर्थ नहीं देता है ना, प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार अर्थ नहीं देता है ना। यहाँ पर जो है ये रूढ़ शब्द के लिए जो ना, यहाँ पर ये शब्द जो दिया है ना, वो इसकी बजाय जो है ना कोई ऐसा शब्द लेना चाहिए जो प्रकृति प्रत्यय के योग से नहीं बना हुआ है। जैसे हम बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, अब जैसे पत्थर बोल दिया, है ना, पत्थर है, रेत है ना, मकान है, दुकान है, ये सारे शब्द जो ना अपन एक एक अर्थ में रूढ़ हो गए, एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, जिसमें प्रकृति प्रत्यय का योग दिखाई नहीं दे रहा है। व्याकरण तो खोजेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ खोज लाएंगे, लेकिन जब हम ये लौकिक भाषा में देखें तो उसमें कोई वो नहीं दिखाई देता है ना। जैसे अब जैसे व्याकरण किसको बोलते हैं? व्याकरण वो बोलते हैं जैसे कस्टमर। अब कस्टमर शब्द बोले भैया जिसके आने से दुकानदार के सारे कष्ट मर जाए वो कस्टमर, कस्टमर तो 2 शब्दों का योग बना दिया है। हॉस्पिटल, पिटे हुए होश जहाँ वापस लाए जाएं, हॉस्पिटल, ला मतलब लाए जाए, होश पिट गए थे वापस लाए गए, वो हॉस्पिटल। तो व्याकरण जो है ना हर शब्द में कुछ ना कुछ योग ढूंढता है ना, कि कुछ ना कुछ तो जोड़ो। हम उसको ऐसे ले जाते हैं हवा में, है ना। अब कस्टमर आपने कितनी अच्छी व्याख्या करी। तो जो है मुझे रुकना पड़ेगा, बैठो। हाँ, तो रूढ़ शब्द वो है जो जिसमें प्रकृति प्रत्यय का योग नहीं है ना मुकेश जी, प्रकृति प्रत्यय का योग नहीं है,
वो हो गया रूढ़ शब्द, है ना। जो अपन लोक में जितने भी शब्द बोलते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय का योग नहीं है, जैसे चाबी बोल रहे हैं, चाबी मेरे सामने लटकी हुई है, चाबी। अब चाबी जो है ना उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय का योग नहीं बन रहा है ना, एक परंपरा से चला आ रहा है वो शब्द, है ना। जो भी विकृत शब्द होते हैं लगभग सभी जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। तो ये है ना, ये रूढ़ शब्द है। और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं कि जो प्रकृति प्रत्यय का अर्थ भी देते हैं, लेकिन प्रकृति प्रत्यय का अर्थ देते हुए भी किसी एक विशेष शब्द अर्थ के लिए युक्त हो जाते हैं। जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द यौगिक भी है, पंक और ज, है ना, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। लेकिन कीचड़ से सारे जो भी चीज उत्पन्न होगी उनको सबको पंकज नहीं कहेंगे, एक विशेष अर्थ में रूढ़ भी है, तो वो है योग रूढ़। तो ये तीन शब्द हो गए, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ शब्द। संज्ञा सूत्र, नामकरण करना, पाणिनि जी के द्वारा, है ना। तो पाणिनि जी के द्वारा नामकरण कर दिया गया। जैसे वृद्धि शब्द, वृद्धि शब्द आ आई औ को वृद्धि बोलते हैं, नामकरण करना, जी जी, नामकरण कर दिया जाता है, नामकरण करना। हाँ, ये रूढ़ शब्द हो गए, जी है ना। वृद्धि शब्द, गुण शब्द, टी शब्द, घू शब्द, है ना, घी शब्द, जी, ये सब संज्ञाएं हैं व्याकरण की, है ना। निष्ठा, तो वहां पर जो है ना, निष्ठा का मतलब आप लोग तो समझेंगे निष्ठा का कुछ मतलब है। व्याकरण में निष्ठा का मतलब है क्ता प्रत्यय और क्तावतु प्रत्यय। क्ता क्तावतु निष्ठा एक सूत्र है। आप तो कहते हैं निष्ठावान, बड़ा निष्ठा, बड़ा समर्पण भावना से कर रहा है। हाँ, तो वो निष्ठा शब्द जो है ना हाँ जी। वो योग रूढ़ हो गया। और ये निष्ठा क्ता क्तावतु प्रत्यय के लिए जो निष्ठा शब्द का प्रयोग है व्याकरण में वो रूढ़ हो गया। तो ना महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी अद्भुत ग्रंथ है, हाँ, ये भी उसमें बोला हो गया। योग रूढ़ शब्द नाम तो है किंतु अर्थ भी देते हैं, जैसे पंकज, कीचड़ में खिला हुआ कमल, है ना। यज्ञ शब्द यौगिक रूढ़ शब्द है। यम शब्द, हाँ, तो यम शब्द जो है ना यौगिक भी और रूढ़ भी है। यम मतलब वो व्यवस्थित करता है, और रूढ़ मतलब ये पांच के लिए ही है बस। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन पांच के लिए ही यम शब्द है, बाकियों के लिए नहीं है। जो स्थिर है वह आसन है ना। प्राण का नियंत्रण वो प्राणायाम है। ये सब घटा मतलब समझाने के लिए है कि देखो योग रूढ़ है, मतलब इसमें अर्थ भी निकल रहा है। शब्द से, शब्द में दो शब्द पड़े हुए हैं, उन शब्दों से अर्थ भी निकल रहा है। स्वामी जैसे जो स्थिर है वह आसन है। हाँ, स्थिर है जो आसन, स्थिर सुगम आसन, तो स्थिर आसन है तो पत्थर भी, है ना, पत्थर में पत्थर स्थिर, तो वो आसन नहीं है। कुछ विशेष क्रियाओं को ही आसन कहा गया है ना। कुछ विशेष क्रियाओं को ही आसन के रूप में स्वीकार किया गया है, सारी क्रियाओं को आसन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। और सब क्रियाएं जहां भी स्थिति है, जहां भी ठहराव है, वहीं आसन हो जाए, ऐसा नहीं है। योग दर्शन का आसन शब्द, है ना, कि आसन के द्वारा जो है ततो द्वंद्व अनभिघात, ये मतलब उसके पहले आसन से प्राणायाम सिद्ध होगा, प्राणायाम से द्वंद्व का अनभिघात होगा। तो जो ना वो किसी भी आसन से हो जाए, पत्थर से भी हो जाए, ये ईंट, ये मकान, है ना, खड़ा हुआ है बिल्कुल आसन में है, तो इससे भी क्या द्वंद्व मर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। आसन शब्द वहां पर शरीर की विशेष क्रियाएं, केवल विशेष जो, है ना, ठहराव है, उन्हीं के लिए वहां पर आसन शब्द का प्रयोग है। प्राण का नियंत्रण प्राणायाम है ना। अच अर्थात स्वर, ये स्वरों का प्रत्याहार कर दिया। स्वरों का प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब संक्षिप्तीकरण, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों के विषयों को एकत्रित कर देना, इकट्ठे कर देना। धारणा, मन को एक स्थान पर टिका देना। ध्यान, मन को एकाग्र कर देना। समाधि, ध्यान की दृढ़ता, पूर्ण एकाग्र अवस्था, ये समाधि है ना। तो ये सारों का जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक एक शब्द को समझाया था। उसके बाद में, है ना, नियम, यम शब्द का एक रूप है नियम शब्द, लेकिन वो भी योग रूढ़ होने के कारण से पांच के लिए प्रयुक्त होगा। तो अभी एक चर्चा कल करेंगे, है ना। ओम शांति शांति।